नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज शाम गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1400 परिवारों को सीएम पीएम आवास की चाबी सौंपेंगे। लाभार्थियों को सीएम आवास के कब्जा सर्टिफिकेट देंगे। वाईफाई सेवा से लैस है पीएम आवास। कल सीएम बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो गोरखपुर पहुंचकर पीएम आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज शाम गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1400 परिवारों को पीएम आवास की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी। लाभार्थियों को सीएम आवास के कब्जे का सर्टिफिकेट देंगे और वाईफाई सेवा से लैस ये पीएम आवास हैं जिनकी चाबी आज सीएम सौंपने जा रहे हैं लाभार्थियों को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने गृह जनपद आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सीएम बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन भी करेंगे और आज पीएम आवास के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपेंगे, कब्जा सर्टिफिकेट बांटेंगे। 1400 ऐसे परिवार हैं जिनको आज पीएम आवास योजना के तहत घर की चाबी लाभार्थियों को आज मुख्यमंत्री सौंपेंगे। तो आज शाम को ये कार्यक्रम होगा। गोरखपुर से संवाददाता सुशील इस वक्त लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ अपडेट है आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए पराग, निश्चित रूप से 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिसको लेकर के तकरीबन 5 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे जगतबेला पहुंचेंगे, मानबेला पहुंचेंगे और मानबेला पे जो है गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के उनको जो है चाबी सौंपेंगे और इस दौरान एक संबोधन का भी कार्यक्रम है, मंच से वो संबोधित भी करेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा दिन उनके लिए होगा जिन्हें वो चाबी सौंपेंगे और इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा चुकी है। और उस दौरान उस आवास देने वाले जिनको आवास की चाबी दी जाएगी उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है और जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात उन्हें देने वाले हैं। जी, बूथ अध्यक्षों के साथ जो सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है सुशील? देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा कि 2 दिवसीय दौरा है। आज इनका ये कार्यक्रम है और तकरीबन 7 बजे के आसपास वो फिर सीधे गोरखनाथ मंदिर आएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। और कल सुबह जब जनता दरबार लगाने के बाद फिर तकरीबन 11 बजे के आसपास ही माना जा रहा है कि चंपा देवी पार्क में बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तकरीबन आसपास के मंडल के गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती मंडल के विधानसभा अध्यक्ष और तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और इस दौरान वो बूथ सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, उस कार्यक्रम में आयोजन करेंगे और उनके गुरु मंत्र देंगे। और आप समझ सकते हैं कि मिशन 2022 की तारीख नजदीक है, ऐसे में ये बूथ सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उसका पूरा निरीक्षण भी किया है और उन्हें बताया है कि इस बूथ सम्मेलन को हम ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जेपी नड्डा संभवतः जो है जंगल वहां पे जाएंगे, वनटांगिया गांव में जाएंगे और वहां पे उनके एक गांव में जाकर के, एक गांव के घर में जाकर के उनसे संवाद भी करेंगे। तो कितना अहम कार्यक्रम है आप समझ सकते हैं। मिशन 2022 को लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जो फ्लैट बनाए गए हैं सुशील पीएम आवास योजना के तहत, इनमें कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि संदेश दे रही हैं सकारात्मकता का। और क्या कुछ खास इन घरों में रहेगा लोगों के लिए? वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है क्या? देखिए बिल्कुल एक अलग तरीके से ये पूरा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, यानी उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो जो है एक इस तरह का आवास जो पहले बनता था या अन्य सरकारों में बनता था। इस बार उस पूरे फ्लैट में एक वाईफाई की सुविधा होगी जो जियो के कंपनी से पूरी टाई अप हुआ है और जियो कंपनी के टाई अप होने के बाद उस पूरे आसपास के इलाकों में वाईफाई रहेगा और एक एक फ्लैट में रहने वालों को पूरा पासवर्ड और यूजर आईडी दिया जाएगा और बाकायदे उस वाईफाई का वो लुत्फ भी उठा सकेंगे और एक पूरे एक कलर में उस पूरे जो है
प्रधानमंत्री आवास को बनाया गया है और काफी वास्तुशास्त्र और तमाम अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ताकि जो है उसमें रहने वाले व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी न हो। इस हर चीजों को ध्यान में रखा गया है। और आज जब सीएम खुद अपने हाथों से उन आवास की चाबी उन्हें देंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा। उनके सर पे एक छत होगा जिसमें वो रह सकते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका सपना भी साकार होगा। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गृह जनपद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सुशील, और आज गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से, और खासकर योगी के हाथ से जब चाबी मिलेगी तो वाकई में एक अलग ही नजारा उनके बीच में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पराग, सही कहा आपने, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो 3 से 4 शब्द थे, यही आज भी मायने रखता है। और निश्चित रूप से रोजी रोटी कमाने के लिए वो पूरी जुगत करते रहते हैं, लेकिन शायद उनके छत पर जो है सर पर छत नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उनकी गरीबी उनके आड़े आती थी। लेकिन इस सरकार ने जो है जिस तरीके से पहल की है और जिस तरीके से एक जमीनी स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम करके उन्हें आवास देने का काम किया है, और जिस तरीके से पूरे कार्य को पूरा करने के बाद आज जब उन्हें चाबी दी जाएगी तो उस समय, उस पल को उनके चेहरे पे देखने लायक होगा कि उस चेहरे पे उनकी कितनी खुशी होगी। और आज का दिन उनके लिए बेहद खास होगा। और खुद योगी आदित्यनाथ भी जो है इस पल को लेकर के बड़े खुश नजर आते हैं। जब उन्हें चाबी देते हैं वो खुश भी होते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं और उनसे बल्कि पूछते भी हैं कि और तो कोई समस्या नहीं, या तो किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया। इस तरह की चीजें जब उनसे पूछते हैं तो उनको लगता है कि कोई अभिभावक है जो उन्हें एक इतनी बड़ी सौगात भी दे रहा है और उनका हाल चाल भी पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो पल कितना बेहतरीन होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें आवास की चाबी देंगे। सुशील, हम देख रहे हैं कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बड़े स्तर पर इसको संचालित किया गया और 2022 तक का जो लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति को उसका मकान मिले, हर व्यक्ति का अपना घर हो, ये योजना एक बड़े स्तर पर चल रही है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। इस लिहाज से कैसे इसको देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से जिन्हें आवास मिला है वो तो निश्चित रूप से उनके ही गुण गाएगा कि कम से कम उनके शासनकाल में उन्हें वो आवास मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो वो उसे चुनावी स्टैंड मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है, 2022 की तारीख नजदीक है और महज कुछ महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे में कुछ महीनों पहले इस तरह के जो है सौगात देना, वो जो है विपक्षी उसको दूसरे नजरिए से देखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही थी, और अब जब वो समय आ गया है तो उन्हें वो सौगात दे रही है और बाकायदे उन्हें अपने हाथों से मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इस दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है कि उन्हें वो सौगात मिली, मुख्यमंत्री ने उन्हें सौगात दी। दूसरा, विपक्षियों के लिए एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि मिशन 2022 की तारीख नजदीक है। अब ऐसे में सभी अलग अलग, कहीं ना कहीं बीजेपी जब अपने कामों को गिना रही है, अपनी योजनाओं को बता रही है, तो विपक्ष उन्हें उस पर जो है हमलावर हो रहा है कि इस तरह के कामों को लेकर के सरकारें पहले से भी काम करती रही है और ये सरकार का दायित्व है। और ये चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की सौगात देना कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप साबित होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाला मिशन 2022 ही तय करेगा कि सरकार की ये योजनाएं उन लाभार्थियों के लिए कितना कारगर साबित होंगी, या वो जो लाभार्थी हैं वो सरकार के पक्ष में कितना वोट करते हैं, उन्हें कितना जो है आगे बढ़ाते हैं या मिशन 2022 में कामयाबी दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील कुमार, तमाम बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए।